हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल शिक्षा में वापस स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। एक बेहतर कल के लिए आज पैसा बचाना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। मतलब बचाया हुआ पैसा ज्यादा कमाया हुआ जैसा ही है। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसे बचाते हैं और कैश के रूप में या बैंक में यूं ही डिपॉजिट करके रखते हैं, फिर आपका सेविंग बेकार है। आपका मेहनत का पैसा बैंक में पड़े पड़े दिन व दिन घटते जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं। लेकिन कैसे? आइए विस्तार से जानते हैं कि वाई सेवर्स आर लूजर्स। 1997 में प्रसिद्ध लेखक रॉबर्ट कियोसाकी जी ने उनके बेस्टसेलर बुक रिच डैड पुअर डैड के जरिए बताया था कि सेवर्स आर लूजर्स, यानी कि जो लोग सिर्फ पैसे की बचत करते हैं वो लंबी अवधि में नुकसान उठाते हैं। लेकिन बचत किया हुआ पैसा अगर हम कोई संपत्ति, गोल्ड, सिल्वर या अच्छे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स आदि में निवेश करते हैं तभी जाके फायदा होगा। इन बातों को समझने के लिए सबसे पहले आपको बचत और निवेश में क्या फर्क है अच्छे से समझना होगा। जब आप डे टू डे लाइफ में कोई ट्रिक्स यूज करके अपना लाइफस्टाइल को एडजस्ट करके पैसा कम खर्च करते हैं तब कहा जाएगा कि सेविंग यानी बचत हुआ। और मेहनत से बचाया हुआ पैसे को अगर आपने कोई एसेट यानी संपत्ति में लगाया जिसके जरिए आपके पैसे समय के साथ साथ बढ़ेंगे, तब कहा जाएगा कि आपने पैसे को इन्वेस्ट यानी कि निवेश किया। सेविंग में भले ही आपका पैसा देखने में एक जैसा ही रहता है या फिर बैंक में न्यूनतम ब्याज पे थोड़ा बहुत बढ़ता भी है, लेकिन टेक्निकली पैसों की वैल्यू समय के साथ साथ घट जाती है। चलिए एक उदाहरण से बेहतर समझते हैं। 3 भाई थे, राम, श्याम और बलराम। आज से 20 साल पहले वर्ष 2003 में उनके पिताजी ने रिटायरमेंट के पैसे में से तीनों को 10-10 हजार रुपये दिए। राम ने पैसे को घर में ही संभाल के रखा ताकि जरूरत के टाइम पे इस्तेमाल कर पाए। उसके विपरीत श्याम ने पैसा बैंक में जमा कर दिया। लेकिन पैसे के बारे में बलराम का सोच अलग था। वह 5,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के दर से 20 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड कॉइन खरीद लिया था। तीनों भाई के काम काज हमेशा ठीक चलता रहा, इसलिए उनको वो पैसा या सोना का कभी जरूरत पड़ी ही नहीं। आज 2023 में राम के 10,000 रुपये कैश के रूप में 10,000 ही है, लेकिन 2003 के 10,000 रुपये अब तक अपना मूल्य काफी खो चुके हैं। क्योंकि 2003 में एक मिडिल क्लास इंडियन फैमिली के मासिक खर्च 2,500 से 3,000 रुपये में चल जाते थे, लेकिन आज वही खर्चा 12 से 15,000 बन चुका है। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे 2003 से 2023 तक चीजों की कीमत बढ़ा है। चावल आटा 10 रुपये से 35 रुपये का हो चुका है, मस्टर्ड ऑयल 35 से 150 रुपये, पेट्रोल 33 से 100, दूध प्रति लीटर 13 से 60 रुपये हो चुका है। यानी कि लगभग हर एक नीड्स की कीमत एवरेज 4 गुना बढ़ चुके हैं। फल सब्जियों की कीमत भी 20 सालों में 4 से 5 गुना बढ़ चुके हैं। यानी कि 2003 में 10,000 रुपये में आप जितने सामान खरीद सकते थे, आज वही चीजों को खरीदने के लिए आपको लगभग 40,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी। मतलब पिछले 20 सालों में राम के पैसे घर में पड़े पड़े 4 गुना कम हो चुका है। ये होती है इन्फ्लेशन की असर। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहता हूं कि ऐसा वैल्यूएबल वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत समय और मेहनत लगता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दे ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पाए। सरकार की रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 20 साल में महंगाई का दर 6.5% से बढ़े है, लेकिन हकीकत में ये दर 8 से 9% है। ये 2-2.5% आपको कम लग रहा होगा, लेकिन लंबी अवधि में ये आपकी जेब खाली कर सकती है। अभी देखते हैं कि श्याम के 10,000 के साथ क्या हुआ। अगर श्याम ने पैसे को सेविंग्स अकाउंट में ऐसे ही डिपॉजिट करके रखा है, फिर पिछले 20 साल के एवरेज इंटरेस्ट रेट 4.5% के हिसाब से अब तक लगभग 25,000 रुपये बन चुका है। 7% महंगाई दर के हिसाब से श्याम के पैसे के करंट वैल्यू 30% कम हो चुका है। अगर एफडी करके भी रखते 7% ब्याज दर के हिसाब से फिर भी ज्यादा से ज्यादा 40,000 बनते, यानी कि श्याम के पैसे की वैल्यू ना बढ़ा ना ही घटा। राम ज्यादा नुकसान में रहा क्योंकि उसने पैसे को घर में ही सेव करके रखा था। एफडी एक कमजोर इन्वेस्टमेंट टूल है, इसलिए एफडी में आपको ज्यादा से ज्यादा महंगाई दर के बराबर रिटर्न मिल सकता है। फलस्वरूप श्याम को भी कोई फायदा नहीं हुआ।
आइए अब बलराम के निवेश के ऊपर नजर डालते हैं। साल 2003 में बलराम ने 10,000 रुपये में 20 ग्राम सोना खरीदा था। आज सोने की कीमत 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है। उसके हिसाब से बलराम के इन्वेस्टमेंट कुल 1,20,000 रुपया बन चुका है। मतलब गोल्ड में इन्वेस्ट करने के वजह से पैसा कुल 12 गुना बढ़ चुका है। इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से अगर करंट वैल्यू भी देखेंगे फिर भी पैसा 3 गुना हो चुका है। ये होता है इन्वेस्टमेंट का रियल पावर। लेकिन आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि निवेश के साथ रिस्क भी शामिल होती है। घर या सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखेंगे तो वैल्यू कम होना तय है। एफडी सिर्फ पैसे की वैल्यू को बरकरार रख सकता है, रियल ग्रोथ एफडी में भी नहीं मिलता है। टेक्निकली देखा जाए तो इनमें पैसे की वैल्यू कम होने की रिस्क सबसे ज्यादा है। लेकिन गोल्ड, सिल्वर आदि में निवेश करके मिनिमम रिस्क के साथ आप अपने पैसे को कोई गुना कर सकते हैं। एक इन्वेस्टमेंट ऐसा भी है जिसके जरिए आप गोल्ड से भी ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं शेयर मार्केट के बारे में। इतिहास गवाह है कि आज तक शेयर मार्केट से ज्यादा रिटर्न कोई भी इन्वेस्टमेंट दे नहीं पाया है। लेकिन ज्यादा रिटर्न के साथ रिस्क भी बढ़ जाता है। आप अगर लंबी अवधि में धैर्य के साथ निवेशित रहते हैं, शेयर मार्केट सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकता है। बलराम ने अगर गोल्ड में निवेश ना करके 2003 में 10,000 रुपये सेंसेक्स या निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश करता, 10,000 रुपया 20 गुना बढ़ के आज 2 लाख रुपये होते। इन्वेस्टमेंट के अलग अलग टूल्स के बारे में हमने पहले से ही एक डिटेल्ड वीडियो बना के रखे हैं, जहां पे हमने एफडी, रियल एस्टेट, गोल्ड, इक्विटी, क्रिप्टो करेंसी आदि को एग्जाम्पल के साथ तुलना की है। कृपया आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देखें। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर महंगाई को बीट करके अपने पैसे को सही मायने में बढ़ाना है, फिर सही जगह निवेश करना होगा। पैसे की बचत तो करना ही है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा निवेश करके फ्यूचर को सिक्योर कर पाए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक जरूरी विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।